हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? अच्छे कुशल होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, ये उम्मीद और आशा करता हूँ। और इसी आशा के साथ वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट जो आपके एनिमल किंगडम था, उस एनिमल किंगडम के अंदर बेटा हम लोगों ने कॉर्डेटा जो आपके फाइलम था उसको स्टार्ट किया था। और उस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर हम लोगों ने जनरल उसके बारे में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम लोगों ने बेटा जो डिस्कस किया था आप लोगों के कि कॉर्डेटा फाइलम इज क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज नाउन एज द एक्रेनेटा और प्रोटोकॉर्डेटा, एंड सेकंड अदर ग्रुप इज नाउन एज द यूकॉर्डेटा एंड एक्रेनिएटा, क्रेनेटा और यूकॉर्डेटा। और उसके अंदर बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आप लोगों के एक्रेनेटा ग्रुप को हम लोग कंप्लीट फिनिश कर चुके थे। नेक्स्ट साइड हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया था आप लोगों के क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा ग्रुप्स के बारे में, जिसके अंदर बेटा हम लोगों ने क्या कहा था आपके कि जो क्रेनेटा जो आपके ग्रुप्स हैं, इस क्रेनेटा ग्रुप्स के अंदर बेटा जो सब फाइलम आता है, क्योंकि हायर कॉर्डेट का ग्रुप्स था, हायर कॉर्डेट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और हायर कॉर्डेट के ग्रुप्स के अंदर बेटा इसके अंदर जो एक सब फाइलम प्लेस्ड था, इंक्लूडेड था, इट इज नाउन एज द वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेट इज द कॉर्डेट व्हाट हायर कॉर्डेट, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस किया था कि आपके जो सब फाइलम था, क्या मेंशन किया हम लोगों ने कि जो कॉर्डेटा फाइलम था, फाइलम कॉर्डेटा, तो फाइलम कॉर्डेटा का जो सेकंड ग्रुप था बेटा, सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप इज नाउन एज द क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा ग्रुप। और क्रेनिएटा ग्रुप के अंदर बेटा जो सब फाइलम प्लेस्ड है, इट इज नाउन एज द वर्टिब्रेटा, इट इज नाउन एज द वर्टिब्रेटा। क्लियर? कोई डाउट बेटा? आगे हम लोग कह रहे हैं कि इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को बेटा टू डिवीजन्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। टू डिवीजन्स के अंदर क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज द अगेंथा डिवीजन एंड सेकंड अदर डिवीजन इज द ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन इंक्लूड एनिमल और द जॉलेस। विदाउट जॉ एनिमल को अगेंथा डिवीजन के अंदर इंक्लूडेड किया गया था, एंड विद जॉ एनिमल इन्फ्लेज्ड इन द ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन। क्लियर? अब हम लोग बेटा बात करते हैं एगेंथा ग्रुप्स की। तो एगेंथा ग्रुप जो आपके डिवीजन था, दिस डिवीजन इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेज। दिस डिवीजन इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेज। फर्स्ट क्लासेज इज नाउन एज द ओस्ट्राकॉर्डमाई, ओस्ट्राकॉर्डमाई, और सेकंड ग्रुप इज द साइक्लोस्टोमेटा। सेकंड जो क्लास है बेटा इसकी साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर? तो एगेंथा डिवीजन इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेज। फर्स्ट क्लासेज इज द ओस्ट्राकॉर्डमाई एंड सेकंड इज नाउन एज द साइक्लोस्टोमेटा। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में, ओस्ट्राकॉर्डमाई। इसके अंदर बेटा जितनी भी एनिमल को प्लेस्ड किया हुआ है वो क्या हो चुके हैं? आपके विलुप्त हो चुके हैं, डिजनरेट हो चुके हैं। अभी उसकी कोई लिविंग स्पीसीज नहीं है। क्लियर? यदि हम लोग देखें इनकी जो बॉडी है बेटा वो आपके स्कल्स के थ्रू क्या होती है? कवर्ड होती है। किसके थ्रू कवर्ड होती है? स्कल्स के थ्रू क्या होगी? कवर्ड होती है। तो इसके बारे में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको याद रखनी है। क्लियर? एक सिंपल अकाउंट आपको बताए हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं।
सेफेलेस्पिस, है ना। तो ये कोई इम्पोर्टेंट सी नहीं है, नीट रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आने की बेटा पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। किस ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है, साइक्लोस्टोमेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग मेंशन क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बेटा क्या है, जॉलेस फिशेज का ग्रुप। क्या है, जॉलेस फिशेज की क्लास है। सो इट इज द फॉल्स फिशेज, सो इट इज नाउन एज द फॉल्स फिशेज। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों को यहाँ डिस्कस करनी है बेटा क्या है कि इस क्लास के मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो मैराइन वाटर के अंदर क्या होते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। वट फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस दीज आर माइग्रेट इन द फ्रेश वाटर। ये कहाँ माइग्रेट हो जाते हैं बेटा, फ्रेश वाटर के अंदर। और बेटा हम लोगों ने एक वर्ड बोला आपके माइग्रेट। व्हाट मीनिंग ऑफ द माइग्रेट, माइग्रेट और माइग्रेशन, इसका मीन्स आप लोग समझ सकते हैं बेटा कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कई स्टूडेंट कोई रूरल रीजन के अंदर रहता है, कोई आप लोगों के अपने आप में अर्बन रीजन के अंदर रहता है ना, जो स्मॉल सिटीज़ है उनके अंदर रहता है। तो हम लोग अपनी कई बार रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आप लोग हैं कई बार देखते हैं कि आप लोगों की नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप अपने होम टाउन प्लेस से क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन का इस राजस्थान के अंदर मोस्ट कॉमन हब क्या है, कोटाज़ है ना। तो कोटा के अंदर कई बच्चे आप लोगों के माइग्रेट हो जाते हैं। तो किस लिए हुए, अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हुए हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट्स को बेटा कंप्लीट करने के लिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं। और जैसे रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है वापस लौट के आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है वहीं पर रुक जाते, हाँ रुकते हैं, वहीं पर कहीं स्टेबल हो जाते हैं, मना कर देते पेरेंट्स से अब नहीं आने वाला मैं। क्लियर। ऐसा भी कंडीशन आएगी जो इकोलॉजी के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, 12th के अंदर इकोलॉजी वाला पार्ट आएगा, वहाँ पर आप लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। 4 कंडीशन वहाँ आपके NCERT के अंदर, यदि 12th की बुक आपके पास हो तो उसके अंदर देखना 5th यूनिट के अंदर एक 4 कंडीशन वाला एक फ्लो चार्ट आपको वहाँ बना रखा है। तो ब्रीफली इनके बारे में वहाँ डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ माइग्रेट और माइग्रेशन का आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और भी इसका बेटर ऑप्शन देखो तो आप लोग भरतपुर के अंदर देख सकते हैं, राजस्थान के भरतपुर के अंदर जो साइबेरियन क्रेन है ये नवंबर दिसंबर के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए इंडिया आते हैं। साइबेरिया से वो वहाँ से माइग्रेट होके आते हैं और फरवरी मार्च में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर नहीं है उनके रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे बेटा इस क्लास के जो मेंबर हैं वो मैराइन वाटर में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते, बट for the reproduction process these are migrate from the marine water to fresh water। मैराइन वाटर से कहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, फ्रेश वाटर के माइग्रेट हो जाते हैं। और आफ्टर द रिप्रोडक्शन सम टाइम बाद क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इनके जो लार्वाज हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होते हैं, वापस से मैराइन रीजन के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, रिटर्न हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, ओशियन के अंदर आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटा बात करता हूँ कि यदि इन एनिमल्स की बात करें, इस क्लास के एनिमल्स की बात करें तो बेटा ये क्या है, एक्टोपैरासाइट होते हैं। दीज आर द एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मीन्स क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस पर बेटा, लिविंग बॉडी की सरफेस के ऊपर ये पैरासिटिक फॉर्म में अपनी लाइफ को सरवाइव करती हैं। तो वो जिसके ऊपर रहेंगे वो होस्ट होगा, डिस्कस कर चुके प्रीवियस। क्लियर। और ये कैसे होते हैं बेटा, स्कैवेंजर भी होते हैं, एंड स्कैवेंजर। क्लियर। ये सब इकोलॉजी में भी आप लोग डिस्कस करोगे इनको। नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर देता हूँ। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा कि इनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग होती है बेटा। बॉडी कैसी होती है इनकी, लॉन्ग होती है। और कैसी होगी बेटा, इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है। क्लियर। लॉन्ग एंड एलोंगेटेड बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। नेक्स्ट यदि मैं बेटा बात करूँ रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस के लिए फॉर द रेस्पायरेशन 6 to 15 पेयर्ड
गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? 6 to 15 पेयर्ड गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेटा के अंदर भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे उन प्रॉपर्टीज के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहूँ इसके अंदर, तो इनका बेटा जो माउथ होता है, इस क्लास के मेंबर जो होंगे उनका जो माउथ है वो राउंडेड होता है, और इनके ऊपर जो होस्टेरिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं और जॉलेस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा बात करता हूँ, इनके अंदर जो आपके क्या होंगे, स्कल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे, एंड जो पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, स्कल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। क्लियर? नेक्स्ट बेटा बात करता हूँ कि एडल्ट जो होते हैं इनके अंदर, इनके में नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम बोथ आर प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम एंड नोटोकॉर्ड बोथ आर प्रेजेंट इन द एडल्ट। क्लियर? नेक्स्ट कि इनके अंदर स्कल भी प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम भी होगी, और जो कार्टिलेजियस होती है, कैसी होगी, कार्टिलेजियस वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। बोन्स आर एब्सेंट, ये क्या है, कार्टिलेज फिसेज आएंगे इनके अंदर बेटा, याद रखना है। कार्टिलेज फिसेज की क्लास कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा, तो याद रह जाएगा कार्टिलेज साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर? जबकि हम लोग आगे की क्लास फिसेज क्लास के अंदर बात करेंगे कि वहाँ पर आपके कार्टिलेज और बोन्स फिशों को इंक्लूड किया गया है। क्लियर? तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट में बेटा बात करता हूँ कि इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस क्लास के मेंबर्स के अंदर, साइक्लोस्टोमेटा क्लास के मेंबर्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। यदि मैं हार्ट की बात करूं तो इस क्लास के मेंबर के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। जनरली एनिमल के अंदर 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, ह्यूमन बीइंग के अंदर, मेमेलियन क्लास के मेंबर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों के अंदर जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है बेटा, आप लोगों के 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर? तो 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, जो कैसा होता है बेटा, आप लोगों के किस टाइप का होगा, वीनियल हार्ट होता है। इट इज नाउन एज द वीनियल हार्ट। क्लियर? तो वीनस हार्ट के नेम से इंडिकेट किया जाता है। इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है, नाइट्रोजिनस जो वेस्टेज है, उनको बॉडी से बेटा किडनी के थ्रू क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। किसके थ्रू रिलीज किया जाएगा, किडनी के थ्रू रिलीज किया जाता है। और किस टाइप की किडनी इनके अंदर बेटा प्रेजेंट होती है, तो मैं बता देता हूं आपको, प्रोनेफ्रिक और मीसोनेफ्रिक टाइप की। प्रोनेफ्रिक एंड मीसोनेफ्रिक types of kidneys are present in this class member. What are the pronephric, what are the mesonephric, what are the metanephric, discuss briefly in the unit 5th ह्यूमन फिजियोलॉजी लेसन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आप लोग इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करोगे बेटा। क्लियर? क्योंकि हर कंसेप्ट ऐसा नहीं होता बेटा कि उसको हम लोग यहाँ क्लियर करा सकते हैं, नहीं कराए जा सकते, क्योंकि कई कंसेप्ट अपनी जगह पर ही जाके क्लियर होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे या करोगे बेटा। क्लियर? किडनी के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। नेक्स्ट में बेटा बात करता हूँ कि इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी बॉडी पर कितनी आइज प्रेजेंट होती है, 3 आइज प्रेजेंट होती हैं। जैसे शिव जी के थी ना, गॉड शिव के अंदर त्रिनेत्रधारी 3 नेत्र हैं, 2 तो अपन के भी होती है लेटरल और एक बीच में भी थी उनके। ऐसे यहाँ ये ऐसी फिशें हैं जिनके अंदर 3 आइज हैं। आप में तो नहीं किसी के 3 आइज, देख लेना है ना। तो 2 आइज तो लेटरल पोजीशन में होती है, 2 लेटरल आइज, और 1 जो आइज होगी आप लोगों के कैसी होती है बेटा, पीनियल आइज होगी। 1 पीनियल आई होती है। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट की बेटा मैं बात करता हूँ, वो कंसेप्ट है कि इनके अंदर जो इनर एयर होगा, इनर एयर के अंदर 1 और 2, इनर एयर के अंदर क्या होता है बेटा, 1 और 2 क्या प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के इंटरनल एयर के अंदर, सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है।
इंटरनल एयर कंटेंट 1 और 2 सेमी कैनल कैनाल और इंटरनल एयर वर्क एज स्टेटो रिसेप्टर ओनली। क्लियर। वैलेंस बनाने में ये हेल्पफुल होता है, वैलेंसिंग ऑर्गन है बेटा। क्लियर। और वैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन इज नाउन एज द स्टेटो रिसेप्टर। क्लियर। कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इनके अंदर जो नोस्ट्रिल होती है वो 1 नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। इस क्लास के मेंबर के अंदर क्या होगी? 1 नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। सो इट इज नाउन एज द मोनोराइनस कंडीशन। monorhinous condition. What meaning of the monorhinous condition? तो when the only single nostril present, और हम लोगों के अंदर देखिए तो बेटा कितने होते हैं? 2 nostril है ना। तो ये क्या है? डाई या वाई नोस्ट्रिल कंडीशन होती है, लेकिन इस साइक्लोस्टोमेटा क्लास के मेंबर के अंदर मोनोराइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्लास के जो एनिमल होते हैं बेटा वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मीनिंग हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट के बॉडी पर बेटा सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यानी बोथ मेल एंड फीमेल बॉडीज आर सेपरेट। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग टर्म आते ही आपके पास आ जाना चाहिए। कैसे थे? एक्वेटिक कंडीशन की बात चल रही है तो तुरंत एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माइंड में आ जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट यदि बात करें तो लार्वल स्टेज क्या होती है? इनके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लोग इस क्लास के मेंबर का पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन के अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और वो लार्वा होता है एमोसिट टाइप का, एमोसिट लार्वा। कौन सा लार्वा होगा? एमोसिट लार्वा प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है बेटा। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के अंदर इमेज दिया हुआ है बेटा, वहाँ से इसके इमेज को आप लोग आइडेंटिफाई करने के लिए देख सकते हो। क्लियर। तो पेट्रोमाइजोन के बारे में यदि बोले तो इट इज नाउन एज द लेम्प्रे, इट इज आल्सो नाउन एज द लेम्प्रे। और यदि बात करें तो ये बेटा एक्टोपैरासाइट होता है। इनके ऊपर जो ट्रू फिशेज होती हैं उन ट्रू फिशेज के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अभी डिस्कस करके आए थे ना, एक्टोपैरासाइट कहीं दिए रहे हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा करते हैं कि इनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? एनाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और इनके अंदर हम लोग बात कर ही रहे थे कि कौन सी लार्वल स्टेज होती है? अमोसिट लार्वा प्रेजेंट होती है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पेट्रोमाइजोन इज द कनेक्टिव चेन इन बिटवीन द cephalochordate and cyclostome. Petromyzon is the connective chain in between the आपके cephalochordate and आपके cyclostome. क्लियर। ये आपके बेटा 12th एवोल्यूशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो हमने बनाया कनेक्टिव चेन, आप लोग 12th एवोल्यूशन वाला पार्ट डिस्कस करोगे सेकंड यूनिट के अंदर। लेसन नंबर 7 आपके हैं 12th के अंदर, उस लेसन नंबर 7 के अंदर आप लोग इसके बारे में डिस्कशन करोगे। क्लियर। तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ये मेंशन कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट रिमार्क डाल लो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस इससे ज़्यादा होते बेटा। क्लियर। पेटामाइड। और यदि सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करें तो माइजिन, और माइजिन इज आल्सो नाउन एज द हैग फिश, क्योंकि इस फिश के अंदर बेटा क्या होते हैं आप लोगों के व्रिंक्ड लिप्स जस्ट लाइक एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन की तरह आपके व्रिंक्ड लिप्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग इसके बाद से नेक्स्ट डिस्कशन करते बेटा आप लोगों के कि आप लोगों ने देखा होगा ग्नेथोस्टोमेटा, ये आपके फर्स्ट हो गया एग्नेथा ग्रुप, सेकंड ग्रुप है आपके ग्नेथोस्टोमेटा।
बेटा ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आपने देखा था कि जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट डिस्कस किया था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट के टाइम पे बेटा हम लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था कि द ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन इज क्लासिफाइड इनटू द 2 सुपर क्लास। फर्स्ट सुपर क्लास इज द स्पीसीज। तो नेक्स्ट आप लोग मेंशन क्या करोगे बेटा, हेडिंग सुपर क्लास स्पीसीज। इसके बारे में डिस्कस करना हमें, सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में डिस्कस करना है। और स्पीसीज के अंदर जनरली बेटा एक्वेटिक जो फिश होती हैं वो आती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो ट्रू फिशेज होंगे इन्हें इंक्लूड किया गया है। और जो आपके डिवोनियन एरा है, डिवोनियन एरा इज नाउन एज द गोल्डन एज ऑफ फिशेज। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग इनके बारे में, फिशेज के बारे में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग फिशेज के बारे में स्टडी करेंगे, इट इज नाउन एज द इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेज। स्टडी ऑफ फिशेज, फिशेज के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, दिस ब्रांच इज नाउन एज द इक्थियोलॉजी। एंड डिवोनियन एरा इज द गोल्डन एज ऑफ द फिशेज। और इन क्लास, सुपर क्लास ऑफ फिशेज इंक्लूड द ट्रू फिशेज। क्लियर? इट मीन्स जॉलेस फिश तो इंक्लूड किया गया है। यदि मैं बेटा बात करूं इनके अंदर कि ये कहाँ होंगी, तो एक्वेटिक होती हैं। दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक, और एक्वेटिक कंडीशन के अंदर ये बेटा फ्रेश वाटर के अंदर भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करती हैं, एंड मेराइन वाटर के अंदर भी आल्सो लिव इन द मेराइन वाटर। एंड दिस कंसेप्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग इस पॉइंट पे मेंशन कर लेना बेटा, क्योंकि 12th के अंदर बेटा आपके 3rd यूनिट रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एक चैप्टर्स आप लोगों के पास आएगा बेटा। उस चैप्टर के अंदर आप लोग देखोगे, यदि बुक आपके पास हो तो वहाँ आप लोग देख सकते हो उसके बारे में, वहाँ मेंशन है। जब आप चैप्टर आएगा फूड स्टेगरीज इन्हेंसमेंट और क्लियर, फूड स्टेगरीज इन्हेंसमेंट के बारे में आप लोग जहाँ डिस्कशन करते हो, तो वहाँ पर आपके पास है कि आप पिसीकल्चर डिस्कस करते हो, वहाँ पर आपके बारे में, इनके बारे में मेंशन होगा एग्जाम्पल। तो 11th 12th के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूँ इनके अंदर कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये बेटा कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल इंक्लूडेड इन दिस सुपर क्लास। और बेटा ये इट इज आल्सो नाउन एज द क्या, पोइक्लोथर्मल। व्हाट आर मीनिंग ऑफ द पोइक्लोथर्मल? तो पोइक्लोथर्मल का मीनिंग होता है बेटा कि ऐसे एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, चाहे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंजेबल हो लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स हो, वो एक्टियोथर्मल होते हैं बेटा। बट प्लिक्रियोथर्मल का मीनिंग होता है कि यदि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा है तो इनके बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर का इसके बॉडी टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है। क्लियर? तो ये है कोल्ड ब्लडेड और प्लिक्रियोथर्मल होते हैं। इस क्लास के जो मेंबर होंगे वो ये होते हैं। यदि मैं बेटा बॉडी की बात करूं तो इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है बेटा लॉन्ग होती है, बोट लाइक होती है, एंड आपके स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। इट मीन्स यदि अपन देखें तो इनकी बॉडी बेटा आपके हेड, ट्रंक एंड टेल वाले पार्ट के अंदर, हेड, ट्रंक एंड टेल पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। नेक पार्ट क्या होगा बेटा, एब्सेंट होता है। क्लियर? और इनकी बॉडी जो बेटा होती है ये आपके डर्मल स्कल से क्या होती है, कवर्ड होती है।
क्लियर, जो मीसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, जो कैसे होते हैं आप लोगों के मीसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। यदि बेटा हम लोग बात करें तो इनके अंदर स्विमिंग के लिए पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर स्विमिंग के लिए पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑफ द पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, एंड सेकेंड अदर इज द आपके पेल्विक फिन्स, कैसे होंगे, एंड द अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इनके अंदर भी सेम लाइक ऑफ वन नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होता है, सो द मोनोराइनस कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट यदि बेटा हम लोग बात करें इनके अंदर की एयर की, तो इस इनके अंदर एयर के अंदर आउटर और जो आपके मिडिल एयर है वो क्या होगा, एब्सेंट होता है। आउटर एंड मिडल एयर एब्सेंट एंड ओनली इनर एयर आर प्रेजेंट, और इनर एयर प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा आपके, कौन सा है, बॉडी बैलेंस के अंदर हेल्पफुल होता है। क्लियर। रेस्पायरेशन की बात करें बेटा तो इस क्लास के मेंबर के अंदर जो रेस्पायरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, जो विच हुज आर द नेक्ड। क्लियर। हार्ट की बेटा बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होता है। यदि हम लोग सर्कुलेशन की बात करेंगे तो क्लोज टाइप का प्रेजेंट होता है। यदि एक्सक्रेटरी की बात करेंगे, किडनी बात करते हैं तो इनके अंदर मीसोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं, और जो आपके यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है। क्लियर। एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी जो किस टाइप की होती हैं, मीसोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर बेटा स्कल नर्व्स 10 पेयर स्कल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। फिशेज कैसी होंगी, यूनिसेक्सुअल होती हैं। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग यदि हम देखेंगे तो एक्सटर्नल काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। डेवलपमेंट इस क्लास के मेंबर के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेज इज लैकिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्लियर। बॉडी जो यदि हम लोग बेटा बात करें, अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, 12th से भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसको भी आप लोग यहाँ मोस्ट डाल दोगे बेटा इस पॉइंट पे भी, कि जो बॉडी फिशेज, वो सॉरी बेबी फिशेज जो होती हैं, बेबी फिशेज इज आल्सो नाउन एज द फ्राई। जैसे बोलते हो ना दाल फ्राई, तो दाल फ्राई ऐसे ही फिश फ्राई बेटा, तो उससे केवल याद करने के लिए बोल रहे बेटा, है ना। तो क्या कहा गया है, जो बेबी फिश होती हैं, स्मॉल जो फिशेज होती है, न्यू फिशेज जो होती है, बॉर्न फिशेज इज नाउन एज द फ्राई। क्लियर। कोई डाउट बेटा, एनी कोई डाउट। यदि हम लोग बेटा बात करें तो कार्टिलेज जो फिशेज होंगी उनके अंदर एक्सक्रेटरी जो मटेरियल होगा, सबस्टेट होता है, सबस्टेंसेज होगा वो यूरिया होता है। यदि हम लोग बेटा बात करें आप लोगों के किसके अंदर कि जो मेराइन बोन्स जो फिशेज होती हैं उनके अंदर ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड होगा, और जो फ्रेश वाटर होती है उनके अंदर अमोनिया एक्सक्रेटरी मटेरियल के फॉर्म में इनकी बॉडी से रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बेटा डिस्कस करेंगे इनके अंदर कि सुपर क्लास फिशेज इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 क्लासेस। क्लियर। तो आई होप आज हम लोगों ने जो टुडे द कॉर्डेटा, सेकंड ग्रुप इज द क्रेनेटा के बारे में जो डिस्कशन किया था वो आपसे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर वापस से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।